अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल बाजी स्टूडियो में। उम्मीद है कि आप खुशबाश होंगे और आपका ब्रीडिंग सीज़न भी अच्छे से चल रहा होगा। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कॉर्न के बारे में, जिसको हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। कॉर्न, सिट्टा, भुट्टा, मकई, छल्ली, हम बहुत सारे नामों से इसको बुलाते हैं। तो कॉर्न हमें क्यों देना चाहिए बर्ड्स को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, ताकि बहुत सारे जो लोग वीडियोस नहीं देख रहे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमें सिट्टा क्यों देना चाहिए। सिट्टा, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिट्टा दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसा सिट्टा हमने देना है जो बिल्कुल दूधिया और बिल्कुल नरम नरम सिट्टा हो, वो हमें इनको देना चाहिए। जैसे कि ये मैं इनको डालता हूँ, ये सिट्टा जो है ना वो आपने इनको डाल देना है। ये सारे चिक्स हैं जो मेरे निकले हुए हैं, जिसमें होगोरोमो है, रेड आइज है, टीसीबी हैं, बहुत सारे चिक्स हैं जो मेरे उसमें पेड़ ने बच्चे निकालने में उसमें से निकले हुए हैं। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कॉर्न जो है सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें लाइक बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। तो ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और बच्चों की ग्रोथ के लिए और उनकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। जो बच्चे अभी अभी नए निकले हैं, जो सेल्फ हो चुके हैं, या जैसे आप ये बच्चे देख रहे हैं कि ये सारे सेल्फ हो चुके हैं, माशाल्लाह खुद खा भी रहे हैं, तो इनके लिए ये कुछ छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो साइड पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाएंगे। इनकी हड्डियों के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड बात जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो अभी बॉक्स में है। उनकी एक तो नरम होता है, नरम होने की वजह से जल्दी हज़म हो जाता है। हज़म होने के साथ साथ ये बच्चों के फीडर्स और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करता है। यानी कि उनकी ग्रोथ जो है, क्योंकि इसके अंदर एक मिल्क टाइप, यानी कि मिल्की मिल्की आप कह लें कि वो चीज़ होती है जिसको दूधिया सिट्टा कहते हैं, उसमें दूध टाइप की एक चीज़ निकलती है। वो बच्चों को जो पेरेंट्स है उसको वो देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से डेवलप होती है और उनके फीडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी निकलना शुरू हो जाते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि ये बर्ड्स में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। यानी कि जिन बर्ड्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ रहा है, वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है ये। तो हमें सिट्टा जो है वो कम अज़ कम वीक में 2 दफ़ा तो ज़रूर देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, डेली बेसिस पे सिट्टा नहीं देना चाहिए। ख़ास तौर पे उन बर्ड्स को जो ब्रीड में बैठे हों, क्योंकि उससे उनको चर्बी जो है वो आने का ख़तरा होता है। वो कॉर्न जो है वो फुल ऑफ वाइटामिन होता है और फुल ऑफ आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, पोटाशियम होता है। तो जिस वजह से एक्सेस हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए और हमें एक नॉर्मल रेशियो के हिसाब से कॉर्न देना चाहिए। नहीं कि अब आप देखेंगे ये तकरीबन 16-17 पट्टे हैं, तो जिसको मैंने 3 कॉर्न दिए हैं और मैं इनको तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन देता हूँ और एक दिन छोड़ के एक दिन हमें ज़रूर देना चाहिए, ताकि इनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे और इनमें कोलेस्ट्रॉल का भी मसला ना आए और इनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से जल्दी हो। और इनको मैंने फ्लाइंग में छोड़ा हुआ है, अभी ये बच्चे हैं, इनको फ्लाइंग में इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि ये जितना ज़्यादा फ्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इनके साइज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, साइज़ भी बढ़ेगा और इनको फ्लाइंग की वजह से इनकी सेहत और इनकी हेल्थ जो है वो भी कायम दायम रहेगी, बल्कि ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को यार पूरा देखा करें ताकि आपको जो मसाइल हैं वो साथ साथ ही क्लियर होते जाए। और नेक्स्ट एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, जो आप लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स आप करें और मुझे बताएं कि आप किस किस टॉपिक में वीडियो देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। वैसे मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप आए हुए हैं, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई हैं, जिस पे तकरीबन 10-12 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिन पर वीडियोज़ नेक्स्ट कमिंग डेज में बन रही हैं। लेकिन फिर भी आप उस स्पेसिफिक को ख़ास वीडियो देखना चाह रहे हो, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहे हो, किसी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाना चाह रहे हो, तो आप मुझे बताएं, मैं उस प्रॉब्लम पे अभी आपकी जो है ना वो वीडियो बनाऊंगा
और इंशाल्लाह हम सब मिल के आपस में जो है इस चैनल को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे और हम एक फैमिली की तरह जो है वो इस चैनल को सक्सेस से हमकिनार करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।